भाइयों कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 17। तो मेरे भाई पहले हम 17वें क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या दिया है, फिर उसे पढ़ेंगे समझेंगे और उसके बाद उसे हल करेंगे। तो मेरे भाइयों क्या दिया देखो, एपी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हैं इसे समांतर श्रेणी। कैसे? एपी है ना, इसे ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है मेरे भाई, ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे भाइयों फिर क्या कह रहा है, और हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। तो मेरे भाइयों अब क्वेश्चन कह रहा है एपी 3,8,13 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अंतिम पद है, तो ये अंतिम पद का मान दिया है 253। तो पहले हमें याद करना है कि जो मान है ये 253 ये कौन से पद पर आ रहा है। अंतिम पद का मतलब कौन सा पद है ये, ठीक है, पहला है चौदरा कौन सा जो आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है उस अंतिम पद से, पहले हम अंतिम पद निकालेंगे कि कौन से पद पर है, चौदरे 15 या कोई सा पद आएगा, फिर उससे हम 20वां पद निकालेंगे, फिर उससे हम क्या करेंगे 20वां पद ज्ञात करेंगे, मतलब 20वें पद का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। 20वें पद पहले क्या करेंगे, हम अंतिम पद से 20वां अंतिम पद निकालेंगे, 20वां पद निकालेंगे, 20वां पद कौन सा है, फिर 20वें पद निकालेंगे, फिर वो पद आ जाएगा, फिर उसका हम मान ज्ञात करेंगे। यही हमें क्वेश्चन कह रहा है वो, ठीक है। देख तो हम पहले क्या करते हैं, पहले मेरे भाई ये समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो मेरे भाई पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है और कैसे होती है, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट। तो समांतर श्रेणी एपी, तो मेरे भाई समांतर श्रेणी जैसे सूची ले लो 3, 6, 9, 12, तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ये चारों पद हैं, उन पदों में हम दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। जब अंतर समान आता है तो हमारी समांतर श्रेणी होगी, और अंतर समान नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन में कहा है, तो इसकी जरूर जो है जो अंतर है समान है, तभी ये समांतर श्रेणी कही है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि समांतर श्रेणी क्यों होती है और क्यों नहीं होगी, कब नहीं होगी। तो क्या करते हैं, दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। कैसे? दो पद लेते हैं ऐसे, ये दो पद, ये दो पद, ये दो पद। तो इसमें क्या करते हैं, दूसरे पद में से हमेशा पहला पद घटाएंगे, ठीक है। तो 6 माइनस दूसरा पद क्या है, 6 माइनस 3, और पद को हमेशा ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1 दूसरे को A2, ठीक है। तो दूसरे पद में से पहला पद 3, दूसरे पद में से पहला पद 3, दूसरे पद में से पहला पद गया तो 3। ये बात आपको समझ में आ गई। तो मेरे भाइयों जब ये अंतर समान आ गया तो क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। और अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी का एक होता है सारवांतर। सारवांतर क्या होता है, सारवांतर जो होता है, जो अंतर समान है ना, वही सारवांतर कहलाता है। तो अंतर समान संख्या क्या है, 3, तो ये हमारा समान सारवांतर है, जो D से दर्शाते हैं, D=3। इतनी बात आपको समझ में आएगी। ऐसा करता हूँ समांतर श्रेणी क्यों होती है, और मतलब कब समांतर श्रेणी होती है और कब नहीं होगी। अगर ये अंतर समान नहीं होते ना तो हमारी ये समांतर श्रेणी नहीं होती। तो मेरे भाइयों इतना आपको समझ में आ गया। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, एपी 3,8,13, डॉट 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 253 में 253, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, तो देखो ज्ञात करना है अंतिम पद से 20वां पद, ये हमें ज्ञात करना है। तो मेरे भाइयों ज्ञात करेंगे तो आप जानते हो कि अंतिम पद की कह रहा है, पहले अंतिम पद तो निकालना है हमें। ये क्या दिया, ये दिया है अंतिम पद का मान,
ये दिया अंतिम पद का मान। पहले हमें निकालना है कि ये जो 253 है ये अंतिम पद है, ये कौन से पद पर आ रहा है, यही हमसे कह रहा है अंतिम पद से। तो अंतिम पद है, पद कहाँ है हमारे पास, ये तो पद का मान है, ठीक है, 253 पद का मान है। अब ये मान होता है, अब पद कैसे होता है, पद ऐसे होता है। देखो मैं पूछो 13 कौन से पद पर है, तो ये है तीसरे पद पर, तो ये पद कौन सा हो गया, तीसरा, ये तीसरा पद है। तो ये पहले निकालोगे तब हम 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसके निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, क्या होता है, nवें पद का। तो nवां पद क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये सूत्र होता है, इसको लिख लो। इसमें an क्या होता है, an होता है इसमें पद का मान, ठीक है। a इक्वल टू क्या होता है, पहला पद, ठीक है मेरे भाई। n होता है कौन सा पद, मतलब पहला पद है, दूसरा पद है, एग्जाम्पल पहला दूसरा, मतलब कौन सा पद है, एग्जाम्पल कौन सा पद, ठीक है। डी क्या होता है, सार्वधातुक, मतलब अंतर, सार्वधातुक। ये आपको पूरा मैंने आपको बता दिया इनके बारे में, ये जानना आपके लिए जरूरी था ये, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, पहले वो लिख लो, हमें दिया है ए प्रथम पद, तो लिखो प्रथम पद, ए से दर्शाते हैं पद को, प्रथम पद है तो A1 लिख सकते हो या इसको ए लिख सकते हो, ठीक है। क्या है 3। अब सार्वधातुक, तो सार्वधातुक निकाल लो, तो सार्वधातुक, तो सार्वधातुक निकालोगे डी से दर्शाते हैं। तो जब सार्वधातुक निकाल, तो मैंने बताया था कि जो अंतर होता है वो सार्वधातुक है। अब जब कैसे निकालते हैं, पूरे अंतर जो पद दिए होते हैं, ये 3 पद हैं, तो जिनमें पूरे अंतर कब निकालते जब हमें पता नहीं होता कि समांतर श्रेणी नहीं है या नहीं। अब जब समांतर श्रेणी ये है तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी होती है तो अंतर क्या है, सब में सेम होते हैं सब पदों में, तो हम यहाँ से इन दोनों पदों से ही निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से हमेशा पहला a2 माइनस a1, तो क्या निकल आएगा 8 माइनस 3 5, ठीक है। ये अब हमें निकालना क्या है, an क्या दिया पद का मान, an अंतिम पद, अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान क्या दिया है हमें 253। अब हमें निकालना क्या है n, ठीक है, अंतिम पद निकालना है कौन सा पद है, ठीक है। तो निकालोगे तो इसके लिए सूत्र क्या है, मैंने बताया था, सूत्र क्या लगाएंगे, अब इधर ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लो n, यहाँ पे लिखो n पद का सूत्र, तो यहाँ पे लिखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये आपको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। अब इधर ले लेते हैं, देखने में दिक्कत आई तो n वापस an क्या दिया है 253 दिया है, तो इसको आप मतलब इरेज कर लो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए बताया था ना, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो जस्ट समझाने के लिए थोड़ा मैंने आपके लिए बता दिया था, क्योंकि जो हम फॉर्मूला लगाएं, जो कुछ भी करें, तो उसके बारे में पता तो होना चाहिए हम क्या सॉल्व कर रहे हैं और क्या है इसका यूज फॉर्मूले का। यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे लाइन खींच लो, जिससे क्या है मतलब समझने में थोड़ी आसानी होती है, ऐसे मिक्स सा नहीं लगता। तो यहाँ से क्या करोगे, an क्या है 253, तो 253, ठीक है, इक्वल टू एक का मान क्या है यहाँ से 3 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी का मान क्या है मेरे भाई 5, तो यहाँ से निकालोगे तो 253 इधर ले आओगे तो -3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 250 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 250 बटे इधर आए 5 इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ से काटोगे तो 25 50, तो 50 इक्वल टू n माइनस 1, तो 50 प्लस 1 इक्वल टू n, n इक्वल टू 51, मतलब जो अंतिम पद का मान है वो कौन से पद पर है, 51वें पद पर है, 51वां पद। तो अंतिम पद
अंतिम पद क्या आ गया 51, अंतिम पद का मान क्या है 253, और जो अंतिम पद था वो क्या आ गया 51। ठीक है, ये आ गया अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये अंतिम पद है और ये अंतिम पद का मान है 253। हमें अंतिम पद ही तो कह रहा था क्वेश्चन, तो अंतिम पद हमने निकाली। अब कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद है, तो अंतिम पद कितना है 51। ठीक है, एक अंतिम पद की मतलब n है, अंतिम पद n माइनस अंतिम पद में से 20वां पद ज्ञात करें तो अंतिम पद से मतलब अंतिम पद 51 है, तो 51 में से 20वां पद ज्ञात, तो 20 घटा देंगे तो हमें पद निकल जाएगा कौन सा है 20वां पद निकालेंगे तो n माइनस तो कौन सा है 20वां पद, 20वां पद यहां से निकालोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मेरे भाइयों n क्या है यहाँ पे लिख दो, n की वैल्यू 51, सॉरी n ही लिख। ठीक है, जब हम 20वां पद निकालेंगे तो आप एक ध्यान देना, n में से 51 में, तो यहाँ 51 में 51 माइनस 20वां पद। ठीक है, n का मान क्या होगा 51 पद। जब मेरे भाई 51 पद में से 20वां पद निकालोगे, घटाओगे, जब आप घटाओगे 51वें पद में से 20वां पद घटाएंगे तभी तो हमें पद निकलेगा। तो मेरे भाई जब आप घटाओगे 51 में से, तो 51 में से तो अंतिम पद में से घटाना है, तो जब 20वां पद घटाओ तो 20वां पद तो हमें ज्ञात ही करना है, तो 20 ही घट जाएगा ना, 51 में से 20 घटाओगे, 20 घटाओगे तो इतना 31 आएगा, तो 31 आएगा। तो मेरे भाइयों ये 20 है, तो 20 थोड़ी घटाना है, हमें तो घटाना है 20वां पद निकालना, 20वां पद तो हमें निकालना ही है। तो ये इसमें 20 घट रहा है ना, 51 में से 20 घट रहा है, लेकिन 20वां पद है जो 20वां पद है, तो ये थोड़ी घटाना है, तो ये तो हमें घटाने क्या ही नहीं रहा है, ये तो ज्ञात करना है। तो घटेगा तो प्लस 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये पद है जो 20वां ये घट रहा है वो जोड़ेंगे तभी तो हमें 20वां पद निकलेगा, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात ही करना है। तो जब हम घटाएं तो 51 में से 20 गया, कितना बचा 31 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 32, तो ये आएगा 32वां पद, 32वां पद, ये 32वां पद। और आपको थोड़ा सा ऐसे समझा, देखो हमारा अंतिम पद क्या है 51, और जब हम 51 अंतिम पद से 20वां पद निकालेंगे तो अंतिम पद को हम पहला पद मानेंगे। जब हम अंतिम पद को पहला पद मानेंगे तो 51 से 20 तक जाएंगे, मतलब 20 घटाएंगे तो 20वां पद तो हमें चाहिए। तो 20वां पद जब हम 51 मतलब जो पद निकालेंगे 20वां पद, तो घटाएंगे 51 में से 20, तो 20 तो हमें घटाना थोड़ी, ये तो हमें निकालना है, तो प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा ना, तब 20वां पद हमें तभी तो मिलेगा हमें 20वां पद। समझ में आ गया होगा? थोड़ा और मतलब आप समझने के लिए थोड़ा और मतलब विस्तार में समझा रहा हूँ। देखो मैंने लिखा, ये सीरीज लिखी 1 2 3 4 5, मैंने कहा इसमें अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना है, मैंने कहा अंतिम पद है आपका, अंतिम पद है मैंने कहा आपका 5। तो मैंने कहा अंतिम पद से मुझे तीसरा पद बताओ, तो अंतिम पद से तीसरा, तो आप क्या करोगे सर 5 में से 3 घटाओ तो 2 है, तो अंतिम पद से अब तीसरा पद हम वैसे देखेंगे, ये सीरीज तो बड़ी हम वैसे देखेंगे। तो देखो अंतिम पद से पहला, तो अंतिम पद इससे देखो तो अंतिम पद पहला पद होगा, जब अब इसमें शुरुआत में ये पहला पद होगा, लेकिन अंतिम पद से ये पहला पद, तो पहला मुझे चाहिए तीसरा पद, तो पहला दूसरा मुझे क्या चाहिए तीसरा पद, तो मुझे क्या चाहिए, मतलब मैंने क्या कहा था अंतिम पद से तीसरा पद ज्ञात करो, तो ये कितना आया 2 आया ना, तो ये कितना आया 2 आया, ये 2 आया, तो दूसरा पद तो चौथा पद है, दूसरा है ये 2 आया, ये चौथा पद है। लेकिन मैंने पूछा था तीसरा पद, तो तीसरा पद तो यहाँ पर है ना, तीसरा पद यहाँ पर है, तो अब तीसरा पद यहाँ पर है, तो ये गलत क्यों आ रहा है, 5 में से 3 घटाए डायरेक्ट,
इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि मेरे भाइयों जब हम अंतिम पद में से घटाएं तो अंतिम पद तो हमें घटाना ही, अंतिम पद में से तो निकालना है। लेकिन मेरे भाइयों जब हम तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, लेकिन तीसरा पद तो यहाँ पर घटा रहे हैं हम, तो घटाएंगे तो +1 करना पड़ेगा क्योंकि तीसरे पद को तो हमें ज्ञात करना है, तो वो घट जाएगा, तो उसे +1 करोगे तो वो जुड़ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो मतलब वो सेम हो जाएगा दोनों, तो जो तो कितना आएगा 3। और वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो अंतिम पद से 1 2 3, तो तीसरा पद 3 है, समझ गए। ऐसे ही इसमें किया है। आशा करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा क्वेश्चन में तो ठीक है। अभी हमें 32वां पद निकल गया, तो हमें निकालना था 20वां पद ज्ञात किए, तो 20वां पद का कितना आ गया 32वां पद। अब ज्ञात करना है तो मतलब मान निकालना है, तो 32वें पद का अगर हम मान निकालेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे 9वें पद का, ठीक है। अब क्या ये हमने अंतिम पद से 20वां पद कितना आया, 32वां पद आया, तो हमें ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात किए, तो 32वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 32वां पद ज्ञात करना है तो nवें पद का सूत्र होता है an = a + n - 1d। तो मेरे भाई यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे दी, n 32वें पद का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें चाहिए n, तो n पहले चाहिए प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना दिया है a 3 दिया है, d की वैल्यू दी है, n की वैल्यू यहाँ पे ले लो कितनी है 32। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सूत्र लगाएंगे nवां पद, तो nवें पद का मान, तो nवें पद का सूत्र लगाएंगे, nवें पद का सूत्र तो देखो an = a + n - 1d, ठीक है मेरे भाई। ये सूत्र लगाएंगे तो an तो हमें निकालना है, तो a होता है पद, n क्या 32 मतलब 32वें पद का मान, तो a = कितना 3 + n क्या 32, कौन सा पद होता है n का मान, तो n क्या 32 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तुम तो कितना आएगा 3 + 31 इंटू 5, तो ये कितना आएगा 3 + 5 × 5 5 × 15, तो ये कितना आएगा 155 3 158। तो a 32 मतलब तब 32वां पद का मान 158 होगा, मतलब अंतिम पद से 20वें पद का मान, अंतिम पद से 20वें पद का मान कितना होगा, तब लिख सकते हो अतः अंतिम पद से 20वां पद का मान 158, और अंतिम पद से 20वां पद क्या है 32वां पद, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था अंतिम पद से 20वां पद, तो अंतिम पद से पहले 20वां पद निकाला, तो 20वां पद आया 32वां पद, ठीक है। 32 आया, तो 32वें पद का मान निकाले तो 158 आ गए। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि क्वेश्चन कैसा लगा आपको समझने में, और ठीक है अच्छा लगा कि मतलब कुछ दिक्कत आई तो मैं उसे मतलब कमेंट में लिख देना, तो मैं उसे अच्छा और प्रयास करूँगा। अगर समझ में अच्छा नहीं आया, कहाँ गलती हुई है मुझसे, अगर कोई गलती लगे तो वो बता देना कहाँ गलती हुई, तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। और मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।